अगर आप छोटे स्टेट के हो तो आपको उनसे अलग दिखना है। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अपनी स्टेट में सबसे अलग दिखो। एक दिन में 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहा था और मैं 100 से 150 छक्के रोज मार रहा था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अब्दुल समाद। ऑफ कोर्स मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बड़े लंबे लंबे छक्के लगाता है और छक्के छुड़ाता भी है भाई गेंदबाजों के। वेलकम अब्दुल। सबसे पहला जो ये क्रिकेट पाठशाला पे मेरा आपके लिए जो सवाल है वो यही है, जो बहुत सारे बच्चे भी सोचते हैं कि यार जब छोटे टाउन से आप आते हैं, एक छोटी जगह से आते हैं, क्रिकेटिंग पावर हाउस वो जगह नहीं होती है, तो वहां से निकल कर यहाँ तक पहुंचना ये कितना मुश्किल होता है? सर मुश्किल तो होता ही है काफी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी विल बहुत स्ट्रांग है तो आप कहीं से भी निकल सकते हो और कोई भी लेवल खेल सकते हो। क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किल का सामना सर, अगर बाकी स्टेट से कंपेयर किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जितना खेलने के लिए चाहिए उतना तो रहता ही है। राइट। तो बस बाकी अपने आप पे बिलीव होना चाहिए इंसान को कि मैं कहीं पे भी जाके डिलीवर कर सकता हूँ। तो इसका रोड मैप क्या रहता है अब्दुल? क्योंकि एक सवाल हर बच्चा पूछता है जो छोटे शहर से होता है ना, जो अलीगढ़ में बैठा है, जो कोई आजमगढ़ में बैठा है, कोई इलाहाबाद में है, तो सब पूछते हैं यार कि इसका रोड मैप क्या होगा, कैसे खेल सकता हूँ मैं? देखता हूँ कि खेल रहे हैं लोग। सर सबसे पहले तो यही है कि जो आपके सराउंडिंग्स में प्लेयर हैं अपने, अगर आप छोटे स्टेट के हो तो आपको उनसे अलग दिखना है। जब आप उस जगह में उनसे अलग होगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर आओगे, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स को compete करने के लिए। तो बस यही छोटा सा ही एक है कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अपनी स्टेट में सबसे अलग दिखो। तो ये आप कैसे अलग दिखना शुरू हुए थे भाई? आप भी खेलते थे, आपका भाई भी खेलता था, करेक्ट? तो हाँ, मेरा भाई भी खेलता। तो आप अलग से कैसा लगने लगे और किसने आपको बताई ये वाली बात कि अब अगर सारे वहां तक छक्का मारते हैं तो आपको वो 20 मीटर और लंबा छक्का मारना है, सारे स्पिन के सामने मारते तो आपको फास्ट बॉलिंग के सामने मारना है? मतलब कब आपकी ये समझ में आई कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा यार? 2018 में हमारा कोई टैलेंट हंट कैंप लगा था जहाँ पे इरफान भाई आए थे। तो उन्होंने मुझे बैटिंग करते देखा तो उन्होंने उस दिन मेरे को कह दिया था कि जिस तरीके से तू खेलता है तू जल्दी इंडिया के लिए खेलेगा, बस अपना खेलने का तरीका चेंज मत करना और इसी स्किल को तूने एनहांस करना है अपने। किसी की बात सुन के इसको मतलब ये नहीं करना है कि मैं नीचे खेलना स्टार्ट हो जाऊँ, मैं स्लो खेलना स्टार्ट हो जाऊँ। तो बस वही चीज मेरे लिए काम किया काफी, तो मैंने उसी पे काम किया। फिर अपने जो मेरी स्ट्रेंथ थे मैंने उसी को और इम्प्रूव किया उसके बाद से। राइट। और जब आप इस लेवल तक पहुंचे, ये एक दूसरा सवाल रहता है कि जब आप रणजी खेल रहे हो, आप सईद मुश्ताक अली खेल रहे हो, वो एक लेवल यहाँ रहता है, फिर आप आईपीएल पहुंचते तो एकदम से लेवल ऊपर हो जाता है। जिन लोगों को आप पहले ऊपर करके देखते थे यार ये इतना अच्छा प्लेयर है, आप उसके साथ खेल रहे हो या उसके ऑपोजिट खेल रहे हो, तो क्या माइंड सेट में चेंज करना पड़ता है कि यार आई एक्चुअली बिलोंग टू दिस प्लेस? सर माइंडसेट में तो मेरा यही था कि मैं जहाँ से आया हूँ और जितना मैं हार्ड वर्क करके आया हूँ, 2-3 साल से पिछले कर रहा था मैं डबल ट्रिपल मेहनत, तो उसको मैंने जाया नहीं जाने देना और किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है स्टेज पे आके, और जस्ट अपना नेचुरल गेम खेलना जैसे मैं खेलता हूँ। तो बस वही काम किया मेरे लिए। तो नेचुरल गेम जब खेल रहे थे तो कभी डर नहीं लगा कि अगर आउट हो जाऊंगा, नहीं काम चला तो फिर बार बार मौके नहीं मिलेंगे? मैं तो वैसे भी मुंबई दिल्ली का तो हूँ नहीं, तो जम्मू से आता हूँ, तो इतने मौके शायद उनको ज्यादा मिलते हैं, मुझे कम मिलेंगे, ये कभी जहन में बात नहीं आई? नहीं सर, डर नहीं लगा। मेरा तो यही रहता है कि डू और डाई, आउट हो गया तो हो गया, उसमें क्या है, अपना से अगर क्लिक हो गया तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आखिरी के ओवर्स के अंदर गेम प्लान क्या रहता है? क्योंकि जिन ओवर्स में आप बैटिंग करते हो वहां पे सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं क्योंकि बॉल्स कम होती है मारने के लिए और रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है। उसके लिए गेम प्लान क्या रहता है आपका? सर मैं लास्ट ईयर प्रैक्टिस कर रहा था, कोई एक दिन में 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहा था और मैं 100 से 150 छक्के रोज मार रहा था। और सेंटर विकेट भी कर रहा था और बॉलर्स को ये कह रहा था कि डेथ ओवर वाली बॉल डालो, स्लोअर्स, यॉर्कर, कटर और लेंथ बॉल्स वगैरह। तो उस चीज ने काफी हेल्प किया मेरे को। तो जब आईपीएल में पहुंचे तो क्या ऐसा बैटिंग करते हो कुछ ऐसा रहता है कि ये मेरे एरियाज हैं, ये मैं मिड विकेट के ऊपर से मारता हूँ, ये मैं कवर्स के ऊपर से मारता हूँ, अब इस रेंज में बॉल मिलेगी तो मारूंगा, या फिर वो चाकू वाले शॉट भी आते हैं कि ऐसा करके ही मार दूंगा? कैसे कैसे क्या चलता है दिमाग में? उस टाइम तो सर इंस्टिंक्ट्स ही चलते हैं, सिर्फ जैसा बॉल आता है तो बॉडी खुद ही रिएक्ट करती है। बस डेथ ओवर्स में तो दिमाग में यही रहता है कि आपको घुमाना ही घुमाना है बैट।
तो हाँ जी सर। वीवीएस लक्ष्मण ने क्या सिखाया? उन्होंने बस यही सिखाया कि तेरा पहला साल है, तू अच्छा मार रहा है, अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करने मत जाना, बस जैसी तेरी गेम है तू वैसे ही खेलेगा तो तेरे लिए वो भी अच्छा रहेगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर दिस अब्दुल, क्योंकि मैंने ये इतने सारे सवाल आपसे इसलिए पूछे थे क्योंकि यू विल बी बिकमिंग एन इंस्पिरेशन, ऑलरेडी एक इंस्पिरेशन हो, एक आने वाली जो छोटे शहरों से जिन लोगों ने निकल कर आगे पहुंचना है ना, एंड आई रियली विश यू वेल कि ये साल भी आपका आईपीएल का ना बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर।